हेलो एवरीवन, माई सेल्फ कृष्णा एंड मैं आप सभी का स्वागत करता हूं राइजिंग चैम्प्स में। आज हम लोग इनइक्वालिटी का टाइप नंबर 3 देखने वाले, जिसमें इक्वल्स टू के क्वेश्चन और नॉट इक्वल्स टू के क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट है वो हम लोग क्लियर करेंगे। बट उसके पहले अगर लेक्चर के रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो तो नीचे दिए गए नंबर पे आप हमें ज़रूर मैसेज या कॉल करिए। उस ग्रुप पे, उस नंबर पे हम लोग का व्हाट्सअप ग्रुप भी है, तो आप उस पर ज्वाइन भी हो सकते हैं ताकि आपको एग्जाम्स के सारे नोटिफिकेशन मिल जाए। और इसी के साथ हम लोग का ऑनलाइन बैचेस भी चालू है, तो आप ऑनलाइन बैच अगर ज्वाइन करना हो तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, ओनली फॉर ₹500 पर मंथ। ठीक है, तो आज का टॉपिक मैं स्टार्ट करता हूँ। आज का जो कॉन्सेप्ट है इनइक्वालिटी का वो हम लोग फटाफट क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि ये वैसे भी एक्चुअली काफ़ी ईजी है। तो इक्वल्स टू का मतलब, अगर किसी भी चीज़ के बीच में अगर इक्वल्स टू का साइन आना है, तो अगर मैं बोल रहा हूँ ए और बी के बीच में टोटल 3 डोर एग्जिस्ट करते हैं, तो इक्वल्स टू का साइन कब आ सकता है? व्हेन, सिंपल है, व्हेन ऑल द डोर कंटेन इक्वल्स टू साइन। व्हेन ऑल द डोर कंटेन इक्वल्स टू साइन मतलब सिर्फ यही साइन होना चाहिए तभी ये राइट होगा। अदरवाइज ये राइट होने के बहुत कम चांस है, मतलब चांस ही कोई नहीं है। सिर्फ यही साइन आपका होना चाहिए बिटवीन दीज टू वेरिएबल्स, तभी आपका ये वाला कंडीशन जो है सेटिस्फाई होता है। और ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई कब होता है? ये इसका मतलब होता है कि नॉट इक्वल्स टू, जब ए और बी इक्वल्स टू नहीं होने चाहिए। तो ए और बी इक्वल्स टू कब नहीं होते? अगर मैं मान लो ए और बी के बीच में यहाँ पे 3 डोर कंटेन करता हूं, सो कब वो इक्वल्स टू नहीं हो सकते? जब एक डोर, एक बंदा इजीली किसी के पास पहुंच जाए, या फिर मैं बोलूं कि एक बंदा जब ग्रेटर हो, या फिर आपका दूसरा बंदा किसी के पास पहुंच जाए। मतलब देखो, अगर पहले वाले केस में ए ग्रेटर है, दैट मीन्स वो इक्वल्स टू नहीं हो सकता। अगर दूसरे वाले केस में बी ग्रेटर है तो वो इक्वल्स टू नहीं हो सकता। या फिर अगर अगर ओके, सो अब आपका इसमें सिर्फ यही 2 केसेस होता है जिसमें आपके ये आंसर जो है राइट बनते हैं। चलो, इक्वल्स टू का तो आई थिंक आप समझ गए, तो मैं ज़रा इसको क्लियर कर देता हूँ और इसको थोड़ा सा जोर डालता हूँ, क्योंकि इक्वल्स टू का कॉन्सेप्ट जो है बड़ा ईजी है। नॉट इक्वल्स टू में एक कभी कभी कन्फ्यूजन आ जाता है बच्चों को। जैसे ए और बी के बीच में मान लो अगर 3 डोर है, और ये डोर जो है कुछ इस तरीके से है। ठीक है, अब देखो, आप बोलोगे कि सर ना ए बी के पास जा सकता है, मतलब ए टू बी और बी टू सी कोई भी डोर किसी के पास पॉसिबल नहीं है। सो या इस केस में ए बी से बड़ा हो सकता है, बी ए से बड़ा हो सकता है। इस केस में ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना, इस केस में कुछ भी हो सकता है। बट ग्रेटर के साथ में ए और बी का वैल्यू इक्वल्स टू भी हो सकता है, बिकॉज मैं ये नहीं बता सकता कि ए बी से बड़ा है क्या इस वाले सिंबल में, क्योंकि देखो ये ना यहाँ पे पास हो रहा है ना बी यहाँ पे पास हो रहा है। दैट मीन्स ये दोनों भी जो है वो पॉसिबल है। और क्योंकि अगर मान लो ए किसी से बड़ा है और बी भी किसी से बड़ा है, सो ये भी तो पॉसिबिलिटी है कि दोनों का एज जो है इक्वल हो, तो इसीलिए ये पॉसिबिलिटी भी बनती है। तो अगर मैं बोलना चाहता हूँ कि ए इज नॉट इक्वल्स टू बी, दैट मीन्स मुझे ये बात क्लियर करनी पड़ेगी, या तो ए बी के पास हो रहा है या तो बी ए के पास हो रहा है। दैट मीन्स या ए बी से बड़ा है या बी ए से बड़ा है, ये बात क्लियर मुझे मेंशन करना होगा, तभी मैं बोल सकता हूँ कि ए इज नॉट इक्वल्स टू बी। वरना बाकी केसेस में जो है वो आपका ये जो है सेटिस्फाई नहीं होगा। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन सॉल्व करते करते हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि बी इज नॉट इक्वल्स टू के। सो बी और के देखो वैसे भी नॉट इक्वल्स टू के है, क्योंकि यहाँ पर क्लियर कट दिख रहा है कि के जो है वो बी के पास हो रहा है विथ इक्वल्स टू साइन। ठीक है ना, विथ इक्वल्स टू साइन। ओके, अब एक चीज मैंने आपको और नहीं बताया, इसमें एक चीज मैंने और नहीं बताया। इफ ऑल द डोर कंटेन्स इक्वल टू साइन, इफ ऑल द डोर कंटेन्स इक्वल टू साइन, देन इस केस में क्या होता है? इफ ऑल द डोर्स कंटेन इक्वल टू साइन, सो क्या होता है कि ए तो बी से बड़ा है बट ए बी के बराबर भी हो सकता है। इफ ऑल द डोर कंटेन इक्वल टू साइन, देन बी ए से बड़ा है बट बी जो है ए के बराबर भी हो सकता है। सो अगर ए और बी के बीच में सारे डोर्स अगर इक्वल टू साइन कंसिस्ट करते हैं, तो भी ये वाला जो केस है वो रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है ना, ये तो भी ये वाला जो केस है वो आपका कंप्लीटली जो है रॉन्ग, आप इजीली आप मतलब रॉन्ग हो जाएगा। तो इसमें 2 चीजें कि या तो वो कंप्लीटली पास होना चाहिए, अदरवाइज जो है वो आपका कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगा। तो इस केस में क्या हो रहा है कि के जो है बी के पास इजीली पास आउट हो रहा है बट इक्वल्स टू के साइन के साथ में, इसीलिए ये रॉन्ग है, क्योंकि के जो है वो बी से बड़ा भी है
और कहीं ना कहीं के बी से इक्वल्स टू का यहाँ पे पॉसिबिलिटी नज़र भी आ रहा है, इसीलिए इस पॉसिबिलिटी की वजह से ये वाला जो कंक्लूजन है रॉन्ग हो जाता है। और जो दूसरा वाला कंक्लूजन है के इज इक्वल्स टू सी, सो सिंपल सी बात है कि के और सी के बीच में जितने भी आपके सिम्बॉल्स आएंगे वो सब में इक्वल्स टू होना चाहिए। तो के टू एम इक्वल्स टू है, एम टू सी इक्वल्स टू है, दैट मीन्स ये वाला आपका राइट आ जाएगा। ठीक है, दैट मीन्स ये वाला आपका राइट आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सिर्फ आपका सेकेंड वाला कंक्लूजन राइट है। चलो इसको और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। बी इज नॉट इक्वल्स टू सी, सो बी टू के जाऊंगा, के टू एम जाऊंगा, एम टू सी जाऊंगा। चलो बी टू के जा रहा हूं, क्या चलो किसी एक को किसी के पास करना है। सी टू एम नहीं जा पा रहा हूं, बी टू के नहीं जा पा रहा हूं मैं, तो कोई भी किसी के पास पहुंच नहीं पाएगा, इसलिए ये रॉन्ग है। क्योंकि अगर मैं इसको एक लाइन में चलो लिखने की कोशिश करता हूं, थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूं आपको मैं, कि ये जो है कुछ ऐसे लिखा हुआ है। अब देखो बी और सी के बीच में यहां पर तीन आपके सिंबल यूज हुए और तीनों सिंबल में से दो सिंबल जो है ऑपोजिट डायरेक्शन वाले हैं। सो इसका मतलब ये है कि बी ए से बड़ा, सी से बड़ा भी हो सकता है, बी सी से छोटा भी हो सकता है, और बी जो है सी के बराबर भी हो सकता है। इसीलिए इस पॉसिबिलिटी के आने की वजह से ये कंक्लूजन जो है वो आपका रॉन्ग हो जाता है। मतलब ऑपोजिट साइंस कभी नहीं होनी चाहिए। बी और सी के बीच में या किसी भी दो वेरिएबल के बीच में ऑपोजिट साइन अगर हो गया, सो देयर इज अ चांस कि दे आर इक्वल्स टू, देयर इज अ चांस कि उनका जो रिलेशन है वो इक्वल्स टू हो जाए। इसलिए ये नॉट इक्वल्स टू का पॉसिबिलिटी जो है, नॉट इक्वल्स टू का जो कंक्लूजन है वो आपका रॉन्ग हो जाएगा। और के टू सी पास होना है वो तो ईजी है कि के टू एम, एम टू सी, बट देखो यहाँ पर सिर्फ इक्वल्स टू साइन होना चाहिए था जो कि नहीं है, इसलिए ये भी कंक्लूजन रॉन्ग है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आएगा। ठीक है ना, इक्वल्स टू का तो बड़ा ही सिंपल है कि सर इफ ऑल द डोर कंटेन इक्वल्स टू साइन तो ठीक है, वरना उसके अलावा अगर कुछ भी मुझे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा दैट मीन्स वो रॉन्ग हो जाएगा कंक्लूजन। चलो इसके थोड़ा और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं फटाफट। सो बी टू सी नॉट इक्वल्स टू, सो बी टू के टू एम, अच्छा ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन है क्या, चलो थोड़ा सा ये सेम क्वेश्चन आ गया तो इसको इग्नोर करते हैं हम लोग। एफ टू बी नॉट इक्वल्स टू, सो एफ टू डब्ल्यू, डब्ल्यू टू वी, वी टू बी, चलो पास हो रहा है क्या वो, चलो बी टू वी पास हो रहा है, वी टू डब्ल्यू पास हो रहा है, डब्ल्यू टू वी एफ पास हो रहा है, मतलब ये राइट है क्योंकि एक बंदा तो इजीली पास हो रहा है। बी टू एफ भी, बी टू वी भी पास हो रहा है, वी टू डब्ल्यू भी पास हो रहा है, डब्ल्यू टू के, मतलब कोई भी एक बंदा, बी अगर एफ के पास चला गया तो भी ठीक है, एफ अगर बी के पास चला गया तो भी ठीक है। अगर दोनों में से कोई भी किसी का पास हो जाते हैं दैट मीन्स वो कंक्लूजन जो है ये कभी भी नहीं होगा कि वो नॉट इक्वल्स टू का साइन बन जाए, तो नॉट इक्वल्स टू ही रहेगा, वो तो राइट आ जाएगा। डी टू वी जाना है, सो डी टू बी, बी तो इक्वल्स टू साइन नहीं है यहाँ पे, तो इसीलिए ये पहले ही रॉन्ग हो जाता है क्योंकि इक्वल्स टू साइन मुझे यहाँ पे ऑलरेडी नजर नहीं आ रही है। ऑल द डोर कंटेन इक्वल्स टू साइन होना चाहिए, इसलिए ये रॉन्ग है। एम टू एन नॉट इक्वल्स टू, सो एम टू के टू एन, एन टू जेड, सो कौन किसके पास हो रहा है, शायद ओके मुझे सिर्फ एन तक ही जाना था, तो एन टू के पास हो रहा है और के टू एम पास हो रहा है, दैट मीन्स ये पास हो जा रहा है। कौन पास हो रहा है, एन के पास पहुंच जा रहा है, के एम के पास पहुंच जा रहा है, दैट मीन्स एन जो है वो एम से बड़ा है, दैट मीन्स वो नॉट इक्वल्स टू एकदम करेक्ट है वो आपका। और एम टू एन इक्वल्स टू साइन की बात कर रहा है तो एम टू एन, एम टू के टू एन, तो आई थिंक इक्वल्स टू होना चाहिए था, इसीलिए ये आपका कंक्लूजन जो है फर्स्ट वाला राइट है और सेकेंड वाला जो आपका रॉन्ग आएगा। सो इसके कुछ और क्वेश्चन कर लेते हैं आप लोग के लिए, प्रैक्टिस के लिए 5 क्वेश्चन रखा है मैंने, तो आप लोग फटाफट जो है इसके आंसर्स निकालो। हम लोग वॉल्यूम चाहे तो कम कर दो और साथ में हम लोग बाकी लोग आंसर निकालते हैं और देखते हैं कि आप लोग के पाँचों क्वेश्चन के जो सोल्यूशन आप निकाल रहे हो वो राइट है या रॉन्ग है। सो v इज नॉट इक्वल्स टू f, सो आई थिंक v टू w, w टू f, आई थिंक वो पास, एक बंदा पास हो रहा है, f टू v पास हो जा रहा है, इसीलिए राइट है। और w टू d आई थिंक नहीं हो रहा है, a ऑप्शन आएगा। d टू n, सो d टू m, m टू k टू n, आई थिंक ये ऑपोजिट है, ये भी एक ऑपोजिट आ गया, ये भी एक ऑपोजिट आ गया, इसलिए ये रॉन्ग आ गया। z टू m, सो z टू m आई थिंक ये भी पॉसिबल नहीं होगा, z टू m इक्वल्स टू भी पॉसिबल नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा इसका। ठीक है, तो थोड़ा फास्ट होना चाहिए, फास्ट आपका अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो समझ में आना चाहिए। टी टू एफ नॉट इक्वल्स टू, सो टी टू के टू, अच्छा एफ टू के पास हो रहा है, के टू टी पास हो रहा है, सो आई थिंक ये ईजी है कि करके पास हो रहा है, राइट है ये। डी टू के, सो आई थिंक ये पास नहीं होगा, ये आपका ए राइट है। डब्ल्यू टू वाई, सो डब्ल्यू
टू के टू वाई, आई थिंक ये इक्वल्स टू साइन है इसीलिए रॉन्ग है, क्योंकि ऑलरेडी के टू डब्ल्यू में इक्वल्स टू है, के टू वाई में इक्वल्स टू है, इसलिए ये रॉन्ग है। के टू जे, के टू वाई, वाई टू जे में इक्वल्स टू साइन नहीं है, इसलिए ये भी रॉन्ग है आपका। और लास्ट वाला क्वेश्चन करूँ तो डी टू एफ, डी टू टी टू के टू एफ, आई थिंक के टू एफ टू के पास हो रहा है, के टू टी पास हो रहा है, टी टू डी पास हो रहा है, मतलब एक बंदा पास हो रहा है, इसलिए ये राइट है। और वी टू के सो वी टू डी तो इक्वल्स टू साइन नहीं है, इसलिए ये भी आपका रॉन्ग है। ऑप्शन नंबर ए आपका इक्वल्स टू साइन का वैसे भी राइट होना काफ़ी रेयर होता है, क्योंकि सारे के सारे चीज़ों में इक्वल्स टू साइन आ जाए ये काफ़ी रेयर है। बट फिर से कि इक्वल्स टू राइट कब होता है, व्हेन ऑल द डोर कंटेनिंग इक्वल्स टू साइन। और नॉट इक्वल्स टू राइट कब होता है, जब एक बंदा इजीली पास हो जाए, कोई भी एक बंदा जो है अगर पास हो जा रहा है तो फिर आपका ये वाला राइट हो जाएगा। अदरवाइज अगर पास नहीं हो रहा है तो आई थिंक वो रॉन्ग हो जाएगा आपका। सो आप आई होप कि आप लोग प्रैक्टिस अच्छे तरीके से कर रहे हो। ये टॉपिक जो है बहुत सिंपल है, आई थिंक ज़्यादा कुछ बताने के लिए है नहीं। सो आई थिंक मैं छोड़ूंगा कि आप लोग प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करो। जितने प्रैक्टिस करोगे, अगर आपको कुछ डाउट आता है तो आप ज़रूर हम लोग को पूछ सकते हैं। सो आज के लिए मैं स्टॉप करता हूँ, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए सभी को टेक केयर एंड गुड बाय। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।